हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास स्टार्ट होने से पहले देखो, वीडियो को एंड तक देखना आप। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये मत सोचना कि मेरी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही बकवास पढ़ा रहा है, तो ये सब मत सोचना। आप वीडियो को एक बार एंड तक देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो थोड़ी सी भी आपको अगर बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, यानी कि घर्षण। ये हमारा चैप्टर 7 है। एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर एनडीए, इन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, घर्षण क्या होता है। देखो, दो वस्तु है जैसे ए और बी, ये दोनों आपस में गति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई विरोध करे इस गति का, तो वह घर्षण होता है। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं। प्रकार, इसमें सबसे पहले आता है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बताने से पहले अगर आपको कोई भी फिजिक्स के नोट्स या फिर मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है, ये अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन पर आप MSG कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एनडी और एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो अब देखो, स्थिति घर्षण क्या होता है। जैसे कोई वस्तु विराम में है और उसके ऊपर जो घर्षण लगता है, विराम वस्तु के अंदर जो घर्षण लगता है वह स्थिति घर्षण होता है। जैसे एक टेबल है, वो यहाँ पर 33 पर रखी हुई है, 36 पर एक टेबल रखी हुई है, ठीक है। अब ये इधर उधर नहीं हिल रही है, जैसे हवा आएगी तो ये इधर उधर मतलब सरकेगी नहीं, गति नहीं करेगी। तो इसके अंदर जो घर्षण लगता है, ज़मीन द्वारा जो घर्षण लगाया जाता है, वह होता है स्थैतिक घर्षण, यानी कि वस्तु विराम में है तो वह स्थैतिक घर्षण के कारण है। ये जो घर्षण है यह है एक स्वसंबंधित घर्षण है, ठीक है। यह एक स्वसंबंधित घर्षण है, क्योंकि यह आरोपित बल के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। आरोपित बल के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा घर्षण। दो वस्तु ए और बी, इनके मध्य जो गति होती है उनका जो विरोध होता है वह घर्षण होता है। और इसका प्रकार हमने देखा वह होता है स्थैतिक घर्षण, यानी कि विराम में कोई वस्तु है उसके ऊपर घर्षण लग रहा है। जैसे कोई चेयर है, वो गति करने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो फिसलने की ट्राई कर रही है लेकिन वो फिसल नहीं रही है, तो यह घर्षण जो लगाया जाता है ज़मीन के द्वारा चेयर पर, वो विराम घर्षण होता है, यानी कि स्थैतिक घर्षण। यह एक स्वसंबंधित घर्षण है, क्योंकि यह आरोपित बल के अनुसार अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेता है। इसके बाद दूसरा आता है सीमांत घर्षण। इसको हम FL से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, सीमांत घर्षण जो होता है वो प्रतिक्रिया बल के समान होता है, यानी कि यहाँ से ये फोर्स लग रहा है, इसके नीचे होगा mg और ऊपर होगा r। तो ये जो FL है वो समानुपाती होगा r के। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आप। FL समानुपाती r। घर्षण गुणांक होता है μs, ये होता है घर्षण गुणांक। अगर हम यहाँ पर ये समानुपाती निशान हटाएंगे तो FL इक्वल टू μs r, या फिर FL इक्वल टू μs mg। ये दो फॉर्मूले यहाँ से निकलेंगे, FL इक्वल टू μs r और FL इक्वल टू μs mg। अब देखते हैं ये सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण होता है यहाँ पर जो हमने पढ़ा था स्थैतिक घर्षण, उसका अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जहाँ पर वस्तु गति नहीं करती, वह होता है सीमांत घर्षण, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक μs इक्वल टू FL और μs के मल्टीपल में है mg। यहाँ से हमने ये फॉर्मूला निकाला था। तो अब देखो, μs को हमें निकालना है इक्वल टू FL अपॉन mg। ये mg भी बल है, ये भी बल है, यानी कि बल बट्टा बल, ये कैंसिल, तो यह विमाहीन
और मात्राहीन होगा। अब बताओ, अगर आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में लिख देना, लेकिन वीडियो को एंड तक देखा करो, तभी आपके समझ में आएगा। अब देखो, ये जो म्यू एस होता है इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। म्यू एस का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। म्यू एस का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वह समतल है या फिर ढलान है, उसमें उस प्रकार की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। यह तलों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता कि यहाँ पर ये जो तल है उसका एरिया कितना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। म्यू एस का मान 0 से 1 के बीच में। ये है सेकंड, म्यू एस का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये है थर्ड, यह तलों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये सेकंड और ये थर्ड। इसके बाद में तो तीसरा प्रकार आता है, वो होता है गतिक घर्षण। अब देखो, ये गतिक घर्षण क्या होता है। यदि कोई वस्तु पर इतना बल लगा दिया जाए कि वह गति के विरोध में भी गति करने लगती है, यानी कि वह गति नहीं करना चाहती फिर भी वह गति करने लगती है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं गतिक घर्षण उस पर लग रहा है, यानी कि वह गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण को हम बोलते हैं काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, इसको हम एफ के से डिनोट करते हैं। और यह भी सेम ही होगा, एफ के समानुपाती होगा आर के, और एफ के इक्वल टू म्यू एस आर। अब देखो, ये जो म्यू एस होता है ये होता है स्थैतिक घर्षण के लिए, हम पढ़ रहे हैं गतिक घर्षण, तो यहाँ पर आएगा के, एस की जगह आएगा के, एफ के इक्वल टू म्यू के आर, और एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी। हम एम जी वाला फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। देखो, हम म्यू के यानी कि गतिक घर्षण गुणांक निकालेंगे यहाँ से, म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन एम जी। ये दोनों ही बल हैं, यहाँ पर ये नीचे बल है और ये ऊर्जा है। अब इसका मात्रक और विमा देखते हैं यहाँ से, ये हो गई ऊर्जा। ऊर्जा की विमा हमेशा कार्य के बराबर होती है, ये होता है बल। इसकी विमा ऊर्जा की विमा देखो कार्य के बराबर, कार्य की विमा क्या होगी, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। बल की विमा m1 l1 t-2, और यहाँ से नीचे से भी m1 l1 t-2। यहाँ पर विस्थापन ये होगा l1। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा l1। ऊर्जा बट्टा बल, यानी कि कार्य को हम जूल में मापते हैं और बल को हम न्यूटन में, यानी कि जूल बट्टा न्यूटन इसका मात्रक होगा। अब इसके प्रकार देखते हैं। गतिक घर्षण के भी प्रकार हैं। पहला है सर्पी घर्षण, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो, जब कोई दो वस्तु संपर्क में आती है आपस में, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के तल के ऊपर सरकती है, वह सर्पी घर्षण होता है। इससे पहले एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, ये जो गतिक घर्षण का मान होता है ये सीमांत घर्षण से कम होता है, यानी कि एफ एल बड़ा होगा एफ के से। ये ध्यान में रख लेना, मैं बीच में भूल गया था बताना, तो अभी मैं बता रहा हूँ। अब सर्पी घर्षण की बात करते हैं, तो ये एक तल के ऊपर दूसरी वस्तु, किसी दूसरी वस्तु के तल पर कोई वस्तु सरकती है, वह सर्पी घर्षण होता है। दूसरा आता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण ये क्या होता है, देखो, जब कोई वस्तु एक वस्तु और दूसरी वस्तु के तल पर लौटती है, जैसे एक गैस सिलेंडर होता है, वो हम धक्का मारकर उसको ले जाते हैं तो वह लौटने गति करता है, तो उस पर बल लगता है, घर्षण बल, वो होता है लौटने घर्षण बल।
अब देखो लोटनिक घर्षण बल को हम एफ आर से डिनोट करते हैं, और जो एफ आर होगा वह समानुपाती होगा आर के, यानी कि है प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगा, और इसकी त्रिज्या के वृत्त को अनुपाती होगा। अब म्यू आर यहाँ पर हम हटाएंगे इसको निशान को, तो यहाँ पर म्यू आर यानी कि घर्षण गुणांक लग जाएगा, लोटनिक घर्षण गुणांक, और आर अपॉन आर एफ आर, ये इसका जनरल सा फॉर्मूला होगा, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में हमने सारे जो प्रकार है घर्षण के वो कंप्लीट कर लिए हैं, और कल की वीडियो में मिलते हैं। आज इतनी ही वीडियो लॉन्ग वीडियो बन पाएगी क्योंकि मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और आगे शेयर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।